जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं रिकॉर्ड करने जा रही थी और काफ़ी टाइम हो गया मुझे सोचते सोचते कि सत्संग करना है। और अगर अभी का ये इंसिडेंट बताऊं तो मैं हर बार टाल देती थी, नहीं मुझे शर्म आती है। और गुरु जी से जुड़े हुए मुझे काफ़ी साल हो गए, 2018 के अराउंड हम गुरु जी से जुड़े थे। तो बस अभी भी मैं थोड़ा थोड़ा शर्माते फिर भी सत्संग करने की सोचा, करूं कैसे करूं नहीं करूं। तो कल जाते जाते एक सत्संग आया मेरे पास किसी आंटी का, एंड उन्होंने बताया कि वो अपना सत्संग शेयर कर रही थी, एंड उन्होंने बोलते ही कहा, वो सत्संग स्टार्ट करते ही कहा कि गुरुजी कहते थे कि अगर आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हो तो उसे शेयर करो। तो वो एक और साइन मैंने गुरुजी का लिया कि मुझे सत्संग रिकॉर्ड करना चाहिए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए। तो अभी बस 2018 से गुरुजी से जुड़ी हूँ। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, छोटे बड़े, जिनसे मतलब हर बार एहसास होता है उनके होने का। तो जब गुरुजी से खैर मेरे मम्मी पापा जुड़े थे तो मैं तो नहीं एकदम जुड़ी थी और मैं थोड़ा सा डरती थी गुरुजी से। तो उन्होंने क्या किया, मम्मी पापा जब जुड़े तो उन्होंने एक फ़ोटो लगाई उनकी बड़ी सी हमारे ड्राइंग रूम में। तो हमारा घर, पुराना घर पहले ज़्यादा अच्छा था नहीं, ऐसे ही था। और जब मैं आई, मैं बाहर रहती थी, तो जब मैं आई तो मैंने देखा इतना बड़ा स्वरूप ऐसी थी कि ये क्या कर रहे हैं इन लोग को, ये क्या हो रहा है, ये कैसे कर रहे हैं, ये इतना बड़ा फ़ोटो क्यों लगा दी। पहले ही अच्छा नहीं लगता हमारा घर, अब एक और चीज़ आ गई। तब मैं उनको जानती नहीं थी, उन्हें पहचानती नहीं थी क्या है वो। तो धीरे धीरे जब भी मैं घर आती थी, कोई भी टेंशन होती थी, कुछ भी होता था, मैं उसी रूम में लाइट बंद करके बैठ जाती थी। मैंने रियलाइज़ भी नहीं किया कि मैं वहाँ बैठती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब वहाँ उसी स्वरूप के नीचे सोफ़ा था, उधर ही बैठती थी और लाइट बंद करके बस ऐसे लगता था बहुत अच्छा लग रहा है। रियलाइज़ भी नहीं किया कि गुरुजी हैं जिनका प्रेजेंस अच्छा लग रहा है, या फिर जो वो पॉजिटिविटी आई है वहाँ पर। तो वही हुआ, क्या हुआ कि मेरे पापा की थोड़ी सी तबीयत उस टाइम ख़राब रहती थी, एंड हमारे पास एक स्कूटर था, पुराना हो गया था, काफ़ी पुराना हो गया था। और एकदम क्या हुआ, शाम का टाइम था, उनका स्कूटर स्टार्ट ही ना होने पे आए और उनके गोडे में दर्द रहता था। तो जो वो स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश करे, नहीं हुए। तो एकदम हम सब परेशान हो गए कि पैसों की भी तंगी चल रही थी और स्कूटर भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो मैं फिर वापस आके उसी टाइम, शाम के टाइम, लाइट बंद करी और वहीं बैठ गई। बस सोचा भी नहीं ये क्या है। और जहाँ मैं घंटों घंटों एक ही चीज़ सोचती रहती थी, वहाँ मेरी टेंशन बस 10 मिनट के अंदर अंदर मैं नॉर्मल हो गई कि अब जो है ठीक है, हो जाएगा ठीक। और उसी दिन मैं वापस चली गई, उसी दिन था शायद, मैं वापस चली गई अपने जहाँ पे मैं बाहर रहती थी। तो मैं जैसे ही वहाँ पहुँची, मुझे कॉल आया कि हम तो स्कूटी ले रहे हैं। रात का टाइम था या फिर शाम में थोड़ी देर बाद कॉल आया होगा, हम स्कूटी ले रहे हैं। मैंने कहा कैसे ले रहे हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे इतने की स्कूटी ले रहे हैं। तो पता चला कि हमारी कोई एफडी में चोर हो रही थी, जिसका हमें कोई आइडिया ही नहीं था और उसको रखने का कुछ फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि कुछ ज़्यादा पैसे उससे मिलते नहीं, रिटर्न इतना नहीं आता। एंड जितने की हमने स्कूटी लेनी थी उतना ही और थोड़ा सा ऊपर उससे किसी बड़े पापा ने दे दिया या किसी ने दे दिया, और टोटल उतने अमाउंट में उस एफडी के बाद और उसके मिला के हमारे घर 1 हफ्ते के अंदर अंदर नई स्कूटी आ गई। एंड तब जाके मैंने रियलाइज़, तो शायद उसके अगले हफ्ते या थोड़े टाइम बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे को इस कमरे में बैठना बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा ऐसा हुआ है। और मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी क्या क्या जादू करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता दैट ही इज़ डूइंग दिस, एंड द ओनली थिंग ही एक्सपेक्ट्स कि बस छोड़ दो मुझ पे। और हम नादान ही है। एनीवेज, हम लोग सोचते रहते हैं कि क्या छोड़े, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बट इफ़ वी लीव इट टू हिम देन ही इज़ जस्ट गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ऐसे ही एक इंसिडेंट हुआ कि मेरी मम्मी और मतलब किसी फ्लैट में रहते थे, सॉरी घर में रहते थे। तो हम लोग
हम लोग बस वहाँ घर छोड़ना पड़ा था हमें, और वो हम लोग बहुत डर रहे थे उस चीज़ को करने में। और उन्होंने क्या किया कि नया घर मिल भी गया, और इतना अच्छा घर था, जिधर हम रहते थे उससे भी अच्छा घर वो था। और मैं तो नहीं परेशान हुई कि हो जाएगा, जो होना है हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं, इतना सोचा नहीं मैंने। बट देन वी रियलाइज्ड कि गुरुजी तो जो करते हैं वो अपने आप से ही करते हैं। एंड जब हम उन पे छोड़ ही देते हैं, तो मम्मी ने छोड़ दिया कि आपने देखना है। एंड वो जो जिस घर में मम्मी फिर से शिफ्ट हुआ, इट वाज वेरी नाइस, एंड हम लोग हैरान रह गए कि दैट ही हैज़ गिवन दिस। एंड ऐसे ही क्या हुआ कि हम कहीं घूमने गए थे, और वहाँ से आने के बाद ना मेरी तबीयत ठीक सी नहीं रह रही थी, बार बार जुकाम खांसी हो ही जा रहा था। तो और जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं बस गुरुजी के पास जाने का सोचती हूँ, जा नहीं पाती। तो अराउंड 7-8 महीने हो गए, उससे ज़्यादा ही हो गया होगा। तो मैं इतना फोकस नहीं करती थी कि गुरुजी पास नहीं गए, ठीक है, आई मीन लेट इट बी, कोई बात नहीं, नहीं जा पा रहे। इवन दो मन बहुत ऐसे होता था अब जाना है, पर फिर भी मैं उनसे हो जाती थी कि कोई नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, लेट इट बी। मेरे हस्बैंड का भी इतना कोई उस साइड इंटरेस्ट नहीं था, और नई नई शादी में हर बार एक अपनी मनाना बहुत मुश्किल हो रहा था यहाँ पर मेरे लिए। तो मैं ओके हो जाती थी। एंड जब हम वहाँ से आए तो वही मेरी तबीयत ठीक भी नहीं रह रही थी, एंड मुझे बार बार मन में आ रहा था मुझे तो बड़े मंदिर जाना है, और आ भी रहा था और चला भी जा रहा था। फिर जब थर्ड टाइम फिर मेरी फिर से तबीयत ख़राब हुई, इट वाज संडे, एंड आई वाज थिंकिंग कि यार बड़े मंदिर तो मैं जा ही नहीं पा रही। अब मेरे दिमाग में उसी टाइम आया, एंड मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर अगले दिन बड़े मंदिर जाने का प्लान बना लिया। मम्मी को फ़ोन किया, कैब बुक कर ली, हो गया, एक मतलब 10 मिनट लगे होंगे, और बस कर लिया हिम्मत जो भी थी। ये हिम्मत नहीं थी मेरे में जाने की, इतना नहीं ठीक लग रहा था। रात में दवाई लेकर सो गई जैसे तैसे। अगले दिन भी मैंने नहीं शो करा कि इतना कुछ है, क्योंकि मुझे जाना था, मुझे मन में आ ही जा रहा था कि मुझे जाना है। और जहाँ इतने टाइम से नहीं जा पा रहे आप, उसमें आपने 1 मिनट में प्लान भी बन गया आपका, इतनी जल्दी 1 मिनट तो नहीं, खैर। बस फिर उसके बाद क्या था कि मैंने अगले दिन बड़े मंदिर गई, पर मैं गई बड़ी ऐसे थी कि आंखें भी नहीं खुल रही थी, इतना ज़्यादा अंदर फील हो रहा था कुछ इतना, पर बस आंखें नहीं खुल के बस चुपचाप चली गई। और वहाँ जाते ही पता नहीं कौन सी एनर्जी आई, क्या था, ठीक भी लगने लगा, इतना नहीं फील हुआ कि ऐसा कुछ दिक्कत होगी। फिर घर आई तो फिर सबने फोर्स किया टेस्ट वेस्ट करा लो, तो मैंने टेस्ट कराया और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आया बॉडी में। तो घर वाले तो सब तो हैरान हो रहे थे कि, तो मैं जैसे अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाने गई, वो हैरान हो रही थी कि इतना इन्फेक्शन है तो हाउ इज़ शी इवन, चल भी कैसे रही है ये, इतना घूम फिर कैसे रही है। एंड देन आई रियलाइज कि मैं तो ठीक नहीं थी, पर मैंने जो प्रसाद खा लिया है गुरुजी का, तो उन्होंने तो अपनी दवाई दे ही दी है। अब तो जो बस वो यही कहते थे मैं तो अपनी दवाई दूंगा, बाकी जो डॉक्टर ने काम करना है वो करेगा। तो बस वही था, मैंने उनकी दवाई ले ही ली थी, कुछ नहीं। फिर बस 2-3 दिन उन्होंने एडमिट कर लिया, क्योंकि इंजेक्शन देने थे तो वो सुबह शाम लगाने पड़ते। पर उस टाइम पे भी गुरुजी को सोच के भी ऐसे लगा कि गुरुजी ने मतलब अपने आप बुला के पहले दवाई दे ही दिया है और अपने आप ही सब कर दिया। तो इतना बंदा कैसे मैं सोचूं कि ही इज़ नॉट इवन थिंकिंग अबाउट अस। तो मैं ना भी सोचूं, मैं जाने में भी कितनी नाकानी कर रही थी, फिर भी ही न्यू कि कुछ है जो उसे चाहिए, जो मेरे लिए सही है। एंड ही गेव मी द मेडिसिन ही हैड। एंड ऐसे ही क्या हुआ था कि जब उस टाइम पे हमारा बाहर जाने का प्लान था, जब मैं बीमार हुई उस टाइम के अराउंड, तो तब क्या हुआ था कि मेरे पास एक गुरुजी का हाथ में जो ब्रेसलेट होता है ना, मेरी मम्मी ने मुझे वो दिया था, मेरा ओरिजिनल वाला जो मैंने बहुत टाइम से पहना हुआ था, वो शायद टूट गया था या फिर क्या हुआ था, उसकी निकल गई थी फ़ोटो। तो जब उन्होंने मुझे नया ब्रेसलेट दिया था ना, वहाँ जाने से पहले ही आई थिंक 3-4-5 डेज़ में वो पूरा ब्रेसलेट ना, गुरुजी की फ़ोटो ही गायब हो गई थी उस ब्रेसलेट से। एंड आई स्टिल हैव दैट ब्रेसलेट, एंड उसमें से वो फ़ोटो नहीं दिख रही थी, बिल्कुल भी नहीं थी वो फ़ोटो। एंड मुझे लगा कि ऐसे ही ख़राब हो गया होगा। एंड
क्या पता पानी से ख़राब हुआ है, कैसे ख़राब हुआ है, और मुझे यही फ़ील हो रहा। और मेरे घर वाले कह रहे थे नहीं, कुछ है जो गुरुजी ने तेरे ऊपर आने से रोका है। एंड उसके बाद हम घूमने भी चले गए, सब ठीक था। घूमने के आने के बाद आई एक्सपीरियंस्ड ऑल दीज थिंग्स। तो अब जाके सोचती हूँ, तब तो मैंने सोचा नहीं कुछ नहीं है, ऐसी है। बट ही माइट हैव टेकन, नॉट माइट, ही वुड हैव, जो भी है वो नहीं पता, मैं नहीं इफ़ एंड बट। वो बोलते हैं कि जो मैं कर देता हूँ उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो। तो मैं भी वही सोचती हूँ, दिमाग ना लगाऊँ, पर सोच के कभी सोच आ जाती है कि गुरुजी इतना जादू करते हैं दैट ही डिडंट इवन, उन्होंने मुझ पे वो चीज़ आने नहीं दी जब तक मैं होके नहीं आ गई। एंड ही न्यू कि कुछ है, एंड ही वॉज देयर। एंड उन्होंने वो टाला, फिर मुझे ठीक भी कर दिया। ठीक करने के बाद आई थिंक जहाँ मैं 8 महीने में नहीं जा पाई, मैं महीने में 2 बार गई हूँ। 2 वीक्स के बाद फिर से उन्हें थैंक यू बोलने गई हूँ। एंड आई कांट इवन एक्सप्रेस कि मेरे अंदर कितने इमोशंस थे दैट गुरुजी हाउ डू यू डू दैट। एंड आई जस्ट डोंट नो कि आपका थैंक यू भी कैसे करूँ। मतलब मैं शुक्राना कितना करूँ उनका, बस बहुत कम है। वो बस बैठे हैं, वो बस हैं, उन पे बस अब छोड़ दो, एंड ही इज़ गोइंग टू डू इट। एंड आई जस्ट, बस जो भी मैंने कुछ गलत बोला हो तो माफ़ कर देना गुरुजी। बाकी शुक्राना है आपका, बहुत 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 कुछ दिया आपने, हर जगह साथ दिया है। तो बस यही, और कोई भूल चूक होगी हो तो माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।